आपके साथ काजल राघवानी है फिल्म में, तो काजल राघवानी के साथ बीच में खबरें थी कि आप लोगों की लड़ाई हो गई है, लेकिन अब क्या है, ऐसा कुछ है क्या? लड़ाई तो तब होती है जब प्यार होता है। जब प्यार ही नहीं था तो लड़ाई किस बात की होगी। और उस समय से मैं दूध बेचता था, हमारे पास 20-20 भैंसें रहती थी, गाय रहती थी, तो मैं दूध बेचने का भी काम करता था। आपने सुना होगा बहुत बड़ा हिट हुआ था, आज भी है। उनके यहाँ मैं 3 महीना नौकर रहा हूँ, उनका नौकर भाग गया था तो उनके रोटी बनाने वाला कोई नहीं था, तो मुझे रोटी बनाने बहुत अच्छा था, तो मैं रोटी उनके यहाँ बनाता था, झाड़ू पोछा भी करता था। और इसलिए क्योंकि वो स्टार थे, पोस्टर चिपकाना दुनिया, मुझे लगता है कि बिहार के कोई ऐसा कोना नहीं होगा जो मेरे से बचा होगा दुकानों पे पोस्टर लगाने से। कई जगह पे तो मेरे माँ बहन की गालियाँ भी सुननी पड़ती थी कि कहाँ से लगा देता, मेरे सामने मेरे पोस्टर फाड़े जाते थे। तो वो एक दिन था, और एक दिन ऐसा भी आया कि जिस दुकान पे मुझे जलील करके भगाया गया था, वो आदमी मेरे को कॉल करके बोला कि अपना कैसेट मुझे प्लीज बोलिए ना अपने कंपनी को देने के लिए। उस दिन मुझे खुशी हुई कि यार मैं कुछ बन गया हूँ क्या। प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं मानसी, और आज हमारे साथ मौजूद हैं खेसारी लाल यादव। खेसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक पर। थैंक यू सो मच। और बिहार तक के जितने भी श्रोता है सबको पैर छू के प्रणाम और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। और आपसे अपील भी करूंगा कि बिहार तक को आप सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बिहार तक को और पूरे बिहार को दें। और क्योंकि ऐसा चैनल है कि मुझे बिहार ही नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया के हर कोने में देखा जाता है, तो आप लोग का प्यार बहुत ज़रूरी है कि आप इसको जितना बढ़ावा देंगे आप अपने परिवार को बढ़ावा देंगे। तो खेसारी, आज आप पटना में हैं, अपने फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं, अपने फिल्म के बारे में सबसे पहले हमें बताइए। सबसे पहले ये मेरा सिनेमा लिट्टी चोखा जो नाम है, तो लिट्टी चोखा से मेरा संबंध जो है एक माँ बेटे की तरह है, और लिट्टी चोखा बेचकर ही मैं उसी के पैसे से अपने जीवन को चलाया था। तो जब ये मेरे पास कॉन्सेप्ट आया तो उसी वक्त किसान आंदोलन से हो रहे थे, तो मैं बोला कि अब इससे बड़ा डिश तो कोई हो ही नहीं सकता, यही हम नाम रखते हैं। और किसान ऐसी चीज़ है कि वो हर आदमी की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि दुनिया का कोई नेता, अभिनेता, पॉलिटिक्स हो, वैज्ञानिक हो, मैंने दुनिया के हर, अगर इंसानों की बात आती है तो अगर इंसान जिंदा है तो किसानों के बदौलत जिंदा है, और किसान की ही प्रॉब्लम कोई नहीं सुन पाता है। अगर किसान नहीं हो तो मुझे लगता है कि दुनिया ही नहीं रहेगी। अन्न नहीं होगा तो हम दवा के बिना जी सकते हैं, बट अन्न के बिना नहीं जी सकते, नहीं रह सकते। हमारे बच्चों को 2 रोटी मिलती है तो किसानों के बदौलत। तो इनका दर्द हमारे लिए पहले है, और उसी पे आधारित हम लोगों ने ये सिनेमा किया है, जिसके प्रोड्यूसर हमारे प्रदीप शर्मा जी हैं, और डायरेक्टर जो हैं पराग पाटिल जी हैं, और इसके डिस्ट्रीब्यूटर परवीन भैया हैं। और मुंबई में भी रिलीज हो रही है और यूपी में भी रिलीज हो रही है। जी खेसारी, लिट्टी चोखा आपकी फिल्म आ रही है, हमने कई बार सुना है कि आपने अपने जीवन के शुरुआती दौर में लिट्टी चोखा बेचा था, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते हैं कि आप खेसारी जो लिट्टी चोखा बेच चुके हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई। आप अपने बारे में शुरुआत से बताइए कि कैसे आप गांव से दिल्ली पहले गए, क्योंकि ये कई लोगों को नहीं पता है और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं गांव में रहता था, मेरी माँ जो मैं 6 साल। गांव का क्या नाम है? गांव का नाम है ढानाडी, रसूलपुर चट्टी एक जगह है, और छपरा में पड़ता है वो। तो मैं गांव में रहता था, मैं 6 साल का था तो मेरी माँ चली गई दिल्ली, क्योंकि पापा जो मेरे थे वो रात में गार्ड की नौकरी करते थे, और मम्मी उनको खाना के लिए बड़ा दिक्कत होता था, और दिन में वो चाना बेचते थे। और हम 7 भाई हैं, हमारे चाचा के 4 लड़के हैं और हम 3 भाई, तो हमारी पूरी फैमिली ज्वाइंट ही है। तो चाचा की वाइफ जो थी वो बहुत पहले गुजर गई, तो माँ ने ही सबको पाला, लेकिन वो गरीबी इतनी थी कि हमें समझ में नहीं आता था। तो पापा को सिर्फ खाना बनाने के लिए मुझे माँ मेरी 6 साल के छोड़ के और दिल्ली रहने लगी, ताकि हमें पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती थी, और चाचा के भी लड़कों की ज़रूरत थी, सबकी थी, तो हमें हमारे चाचा ने ही पाला। और उस समय से मैं दूध बेचता था, हमारे पास 20-20 भैंसें रहती थी, गाय रहती थी, तो मैं दूध बेचने का भी काम करता था। और मैं व्यास गिरी जो होता है, एक विधा है हमारे यहाँ रामायण महाभारत गाने की, तो मैं वही गायक हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं रामायण महाभारत गाने वाला आदमी हूँ। और वहीं से मैं शुरू किया, और करते करते दूध बेचते बेचते पढ़ाई भी करता था, अपने पैसे से ही मैंने पढ़ाई भी जितना भी किया। मैं मैट्रिक 2nd डिवीज़न ठेल ठाल के पास किया। ठेल ठाल के आप समझती होंगी कि मैंने क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ले दे के खींच के मजबूरी में, क्योंकि वक्त तो मिलता नहीं था कि हम पढ़ पाएँ। अब भैंस के चारा भी देखना है हमें,
हमें अपना पढ़ाई भी देखना है और हमें संगीत भी देखना है, तो दोनों तीनों को बड़ा मैनेज करना, और उम्र भी बहुत छोटी थी मेरी, तो उसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम होता था मुझे। लेकिन फिर भी मैंने कर ली। करने के बाद उसके बाद में फिर ये छोड़ दिया। मुझे लगा जब यहाँ गुजारा नहीं होगा तो हम चले गए पापा के साथ, तो वहाँ लीटी बेचने लगे। कब गए, किस साल गए आप? 2004 में शायद मैं पापा के पास गया था। तो 2004 में मैं गया, तभी घूमता रहा स्टूडियो, कई सारे स्टूडियो में मैं नौकर भी रहा हूँ। मैंने लोगों का कपड़ा भी धोया है, झाड़ू पोछा भी लगाया है, बर्तन भी धोई है। एक भारतीय कैसेट थी जिसमें मेरा पहला कैसेट हुआ था, मैंने 12,000 खर्चा की थी। वो कैसेट फ्लॉप हो गया था, 2005 की बात है ये, और वो चला नहीं। तो उस समय 12,000 हमारे लिए बड़ी रकम होती थी, यानी आज के रेट में 12 लाख। तो हमारे लिए 12,000 रुपये मैंने कैसे इकट्ठा किया था, वो 20-20 रुपया अपने चुरा के मैं इकट्ठा करके गाया था। क्योंकि लीटी बेचता था तो उस समय 20 रुपये चुरा लेता था कि मैं, तो 100-100 रुपये 200 रुपये करते करते मैंने 12,000 इकट्ठा किया था सिर्फ कैसेट गाने के लिए। क्योंकि आग तो थी अंदर गायकी की, सिंगिंग की, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। धीरे धीरे तो मैं सोचा कि कंपनी प्रोजेक्ट में इसमें अगर झाड़ू पोछा लगाऊंगा तो ये लोग लालच में कर देंगे। एक गुड्डू रंगीला सिंगर हैं, उनके यहाँ मैं 3 महीना नौकर रहा हूँ। अच्छा। आपने सुना होगा, हाँ, कैसेट नाम सुने हैं। बहुत बड़ा हिट हुआ था, वो आज भी हैं। उनके यहाँ मैं 3 महीना नौकर रहा हूँ। उनका नौकर भाग गया था, तो उनके रोटी बनाने वाला कोई नहीं था, तो मुझे रोटी बनाने बहुत अच्छा आता है, तो मैं रोटी उनके यहाँ बनाता था, झाड़ू पोछा भी करता था। और इसलिए क्योंकि वो स्टार थे, आज भी ये स्टार हैं वो, ऐसा नहीं कि वो स्टार नहीं है, उनकी उपलब्धियां हैं। बट उस समय एक लालच होती थी ना कि स्टार के पास मैं हूँ और मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो एक लालच होती थी। तो मैं वहाँ रहता था, बहुत सारे मैंने करीबी। उसके बाद एक कैसेट और में गाया, वो 26,000 रुपये लगाकर, तो वो छपरा सिवान गोपालगंज में बजा। तो फिर मेरी प्रोजेक्ट कंपनी होने लगी, मैंने कंपनी पैसा लगाने लगा। मुझे पैसे नहीं मिलते थे, मुझे एक ही काम करना पड़ता था कि 12,000-13,000 रुपये लगाकर कैसेट खरीदता था मैं, और मैं घूम घूम कर पोस्टर चिपकाना। मुझे लगता है कि बिहार के कोई ऐसा कोना नहीं होगा जो मेरे से बचा होगा दुकानों पे पोस्टर लगाने से। कई जगह पे तो मेरे माँ बहन की गालियाँ भी सुननी पड़ती थी कि कहाँ से लगा देता, मेरे सामने मेरे पोस्टर फाड़े जाते थे। तो वो एक दिन था, और एक दिन ऐसा भी आया कि जिस दुकान पे मुझे जलील करके भगाया गया था, वो आदमी मेरे को कॉल करके बोला कि अपना कैसेट मुझे प्लीज बोलिए ना अपने कंपनी को देने के लिए। उस दिन मुझे खुशी हुई कि यार मैं कुछ बन गया हूँ क्या। और वो एक कैसेट था, मैं साड़ी पहन के डांस किया था, और वो कैसेट रातों रात मुझे पता नहीं कहाँ लेके चला गया, मुझे खुद ही पता नहीं चला। लेकिन मैंने अपने गरीबी को भी नहीं भूली, मैं अपने लोगों को भी नहीं भूला। मेरा रिलेशन, 1 मिनट कैमरा उधर घुमाइए, ये पवन पांडे हैं, इनसे मेरा रिलेशन बचपन का है और आज भी मेरे साथ हैं। तो मैं अपने लोगों को आज तक नहीं भूला हूं। मेरे बचपन में जो मेरे साथ थे, आज भी वो मेरे साथ हैं। तो मेरी गरीबी जब मेरी उस समय साथ थी, इसीलिए मैं अपनी चीजों को बताता हूं। और लोगों को लगता है कि खेसारी झूठ बोलता होगा, ये गरीबी क्यों बताता है, इसके पास तो आज बहुत सारी चीजें हैं। मैं लोगों को, आप सबको इसलिए बताता हूं कि एक दूध बेचने वाला आदमी यहां तक पहुंच सकता है अपने मेहनत के बदौलत और आपके प्यार के बदौलत, तो आप भी पहुंच सकते हैं। आप कोशिश करिए, दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर आपका टारगेट, आपका लक्ष्य बड़ा हो, आपकी सोच बड़ी हो, आपका विचारधारा बड़ा हो, अपनों को साथ लेकर चलिए। और अपने कौन होते हैं जो आपके गरीबी में साथ देते हैं? जो अमीरी में तो हर आदमी किसी को साथ देता है, बट गरीबी में जो साथ आपके थे, आज भी अगर वो आपके साथ हैं, तो मुझे लगता है वो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी खेसारी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि जो आपके साथ दुख के समय में रहे हों, तो अगर आपके साथ सुख के समय में, तो बहुत बड़ी बात है। खेसारी, आप फिल्म के बारे में बता रहे थे, आपके साथ काजल राघवानी है फिल्म में। तो काजल राघवानी के साथ बीच में खबरें थी कि आप लोगों की लड़ाई हो गई है, लेकिन अब क्या है, ऐसा कुछ है क्या? लड़ाई तो तब होती है जब प्यार होता है। जब प्यार ही नहीं था तो लड़ाई किस बात की होगी। और ये सब चीज़ें देखिए, हम एक साथ किसी के साथ काम करते हैं तो अफवाहें आती हैं, और वो उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जीवन में हर वो चीज़ आती है। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा अपना परिवार है, और मेरा परिवार मेरा पूरा भारत है। तो मैं एक इतने बड़े साम्राज्य को छोड़कर अब किसी एक से प्यार करके मैं अपने जीवन को बर्बाद कर लूँ, ये भी गवारा नहीं है। क्योंकि मुझे इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सब लोग अच्छे कलाकार हैं, और कलाकारों का हमारे यहाँ स्वागत है। और हमारी यूपी बिहार के लोग आर्टिस्टों को बहुत प्यार करते हैं। वो किस जिले से आता है ये मायने नहीं रखता,
वो किस राज्य से आता है ये मायने नहीं रखता। हमारे यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि अगर आप अच्छा इंटरटेन और उनकी खुशियों की चीज़ें आप देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपने गोद में बैठा लेते हैं। तो सबको हक है काम करने का, वो कोई भी भाषा हो, हर आदमी को हक है कि वो किसी भाषा में जाकर भी अपनी उपलब्धि कर सकता है अगर उसके अंदर वो क्षमता है तो। खेसारी, अब आप अपनी फिल्म के बारे में बताइए कि ये फिल्म कब रिलीज हो रही है? ये रिलीज 12 तारीख को हो रही है। यूपी में हो रही है, बिहार में हो रही है। बिहार की डिस्ट्रीब्यूटर हमारे परवीन भैया है। आज उन्हीं के ऑफिस में हम लोगों ने दुर्गा पूजा के सतमी हो रहे हैं ना, उस दिन सतमी के दिन 12 तारीख को मुंबई में रिलीज हो रही है, यहाँ रिलीज हो रही है और आपके यूपी में रिलीज हो रही है। तो 3 जगह रिलीज हो रही है और मुझे आशा नहीं विश्वास है जिस तरह चोरी चोरी चुपके चुपके को बम्पर ओपनिंग मिली, उससे भी बड़ा ओपनिंग परवीन भैया ने ही डिस्ट्रीब्यूटर थे उसके बाप जी, जो कि आपने देखा होगा क्लिप। जितने भी सिनेमा हॉल थे सारे के सारे फुल थे। तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार आज भी है। आप अगर अच्छा सिनेमा दें, अच्छे दिशा में लोगों को आपके सिनेमा देखिए, सिनेमा एक माध्यम होता है लोगों को अच्छे विचारधारा की तरफ ले जाने का। आज जब हम सिर्फ इंटरटेन ही करेंगे तो शायद लोगों को क्या मतलब है। आपके सिनेमा से अगर कोई सीख नहीं रहा है तो फिर हमें इतनी 2.5 घंटे की फिल्में चलाने का कोई रीजन ही नहीं बनता है। तो जाकर 2.5 घंटे प्रवचन नहीं सुनेगा जहां से उसको कुछ मिलेगा। तो हमारे कहने का मतलब कि इंटरटेन के साथ साथ हमें सिनेमा में ऐसी भी चीज़ें डालनी चाहिए जो लोगों की समस्या है। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर उस सिनेमा का हिस्सा बनूँ जहाँ पे समस्या है और उस समस्या से कैसे उभरना है ये लोगों को एक रास्ता बताए आदमी। तो मैंने कोशिश की है और ये किसान पे आधारित सिनेमा है कि किसान उससे कैसे उभर सकता है और छोटी छोटी प्रॉब्लम देश में जो है उसको कैसे हल कर सकता है, वही ये सिनेमा है। और किसानों का दर्द क्या है, लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान अपने दुखों से कहीं ना कहीं छोड़ के जा रहे हैं, पलायन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैंने उसी पर आधारित सिनेमा किया। खेसारी जी, दुर्गा पूजा पे फिल्म रिलीज हो रही है, आपने टीका भी लगाया हुआ है, पूजा कर कर आए हैं आज? हाँ, मेरा घर है यहाँ पे, पवन बाबा का घर है, यानी मेरा ही घर है। तो पटेल नगर में हमारा आवास है और मैं जब भी आता हूँ तो मैं होटल में नहीं रहता, मैं अपने घर में ही रहने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि होटल मुझे नहीं मिलेगी और होटल में मैं नहीं रह सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं अपने गांव आऊँ या घर पे आऊँ तो मैं ऐसे बीच में रहूँ जहाँ पे सिर्फ मोहब्बत मिलती है। ऐसा नहीं कि वेटर मुझे मोहब्बत नहीं देते हैं बेचारे, बट अपने घर का खाना जो होता है ना हमें बहुत कम मिल पाता है। तो कोशिश रहती है कि हम जितना दिन रहें अपने परिवार के बीच में रहें। अच्छा, आखिरी सवाल, दुर्गा पूजा पर आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, आपकी आवाज के बहुत फैंस हैं, आप एक गाना सुना दीजिए दुर्गा पूजा के अवसर पर। भूली हो तू जानू हा गईला के बाद हो, मैया जी के ही है पसंद रखी है याद हो। जाता रजारा बजरिया पिया, जाता र छपरा बजरिया पिया, चुनरिया पिया हो चुनरिया पिया, ले ले जाई हलल की चुनरिया पिया। ये गाना मेरा बहुत बड़ा वायरल हुआ है, फालतू इंटरटेनमेंट पे है ये। तो बस प्यार आशीर्वाद दीजिए और 12 तारीख को आप लोग को बताना है कि किसान के प्रति आपका योगदान क्या है। आप इस सिनेमा को देखेंगे तो किसानों के प्रति जो आपकी भावना है और जागरूक होगी। और मुझे लगता है कि किसान ज़्यादा हैं अपने देश में, तो हम किसान हैं और सबसे ऊपर हैं, ये आपको बताना है। और किसान है तो ये देश है, अदरवाइज ये देश नहीं होता आपके बदौलत। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया खेसारी। तो खेसारी लाल यादव की फिल्म लिट्टी चोखा आ रही है 12 अक्टूबर को, आप भी जाइए और देखिएगा ये फिल्म जरूर।